टीजीटी साइंस क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 4 टॉपिक चल रहा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जो है क्वांटम संख्या पर डिपेंडिंग क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा 3d5 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। तो 3 यहाँ जो 3 है ये शो करेगा n बराबर 3 यानी मुख्य क्वांटम संख्या को। डीप कोर्स में l का मान 2 होता है और m बराबर लेंगे -l से +l तक। तो m बराबर होगा -2 से +2 तक यानी -2 -1 0 +1 +2। ठीक है। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी पांचवा इलेक्ट्रॉन, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा यहाँ पर, और जिसके लिए होगा s का मान +1/2। तो ये चारों क्वांटम संख्याएं हो जाएंगी इसके, n बराबर 3, l बराबर 2 और m बराबर +2 और s बराबर +1/2। इस प्रकार से इसकी ये चारों क्वांटम संख्याओं के मान आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अगर दिया हुआ है कि प्रश्न 2 यानी कि सल्फर परमाणु क्रमांक 16, ठीक है, इसके लिए Z बराबर 16 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो Z बराबर 16 है, 16 को तोड़ेंगे तो 8 10 6 16। ये अब SPDF में ये पहले टूटा KLMN, K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 6 इलेक्ट्रॉन से। अब तोड़ेंगे इसके SPDF में 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा 3s2 एंड 3p4। जो अपूर्ण है उसको लिया जाता है यानी कि क्वांटम संख्या निकालने के लिए। ठीक है ना, जो पूर्ण है वो नहीं, केवल अपूर्ण। 3p4। अब 3 में n बराबर हो जाएगा 3। अब आता है p उपकोष, p उपकोष में l बराबर होगा 1, s उपकोष में p का मान, s उपकोष में l का मान होता है 0 और p में l बराबर 1 और d में l बराबर 2, f में l बराबर 3। p उपकोष में l बराबर 1 है तो m बराबर होता है -l से +l तक। तो m बराबर हो जाएगा -1 0 एंड +1, -1 0 एंड +1। यहाँ पे अब हमको भरना है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब स्पिन में देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करेगा, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। तो चौथे इलेक्ट्रॉन इसके लिए होगा s का मान -1/2, ये इसकी डायरेक्शन इधर होती है, उसके लिए s का मान +1/2 होता है, इसके लिए +1/2, इसके लिए प्लस, इसके लिए +1/2। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए हमें बात करनी थी, तो उसके लिए क्वांटम संख्याएं बताएंगे। n बराबर 3 है, l बराबर 1 आया है, m बराबर -1 और s बराबर -1/2। ठीक है, कभी कभी जो ऑप्शन होते हैं वहाँ पे एक चीज़ बदली हुई हो सकती है, m का मान। m बराबर -l से +l या +l से -l हो सकता है। आपका ये वाला आंसर आया है और ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा, ऑप्शन में आ रहा m का मान +1, तो कोई दिक्कत नहीं, m बराबर +1 हो सकता है क्योंकि +l से -l, m का मान -l से +l या +l से -l तक होता है। ठीक है ना, अगर आपका ये आया है, ये मैच कर रहा है तो यही आंसर देंगे, नहीं कर रहा, प्लस हो गया मैच कर रहा, तो बाकी और क्वांटम संख्याएं कोई भी नहीं बदलती है। ठीक है, तो इस m के मान पे कभी ध्यान देंगे। अगर हो सकता है कि आप निकाल रहे हो और आंसर मैच नहीं कर रहा, वैसे वो रखते नहीं है उस टाइप से, कभी कभी एक आध क्वेश्चन डाल दिया जाता है इस तरह से परेशान करने के लिए कि मैच ना करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3 और वो देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस कितना है कि वो क्वेश्चन आया हुआ है और उसको थोड़ा सा अगर चेंज करें उस क्वेश्चन को ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस रखी जाती है। आगे है परमाणु क्रमांक 22 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की, परमाणु क्रमांक 22 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। तो 22 जो परमाणु क्रमांक है, Z बराबर 22 को हम तोड़ेंगे 2 8 10 8 18 और 4 22। ठीक है ना, तो ये ऐसे टूटेगा 2 8 10 8 18 4 22, यानी कि SPDF में 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा 3s2 3p6। अब देखिएगा SPDF में तोड़ने का क्रम मैंने बताया है, जैसे लिख लेते हैं, अगर कंफर्म नहीं हो रहा है कि आगे क्या आएगा, 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d एंड 4s 4p 4d एंड 4f।
पहला एंट्री 1s में करेगा, 1s में कर चुका है, उसके बाद मूव करके 2s में आएगा, 2s के बाद आएगा 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s, ठीक है ना। वो 4s के बाद 3d जाता है। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन भरा है 1s2 2s2 2p6, यानी कि ये वाला 8 हो गया, 3s2 3p6 ये वाला 8 हो गया। उसके बाद 4s2, 4s2 के बाद 2 बच रहा है, वो जाएगा 3d2, डी में पहुंचेगा, 4p में नहीं पहुंचेगा क्योंकि डी अभी अपूर्ण है, ठीक है ना। तो डी अपूर्ण है, एंट्री कर रहा है 3d2 में और n बराबर हो जाएगा 3 और डी ऑफ कोर्स में l बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑफ कोर्स में l का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। l का मान 2 आने से l का मान 2, तो m बराबर होगा -l से +l तक, यानी कि m बराबर होगा -2 -1 0 +1 n +2। उसके बाद इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पहला यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा। यहाँ पे बॉक्स में कम्प्लीटली 5 हैं तो पाँचों बनाने पड़ेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ठीक है ना। इसके लिए s का मान होगा +1/2। तो क्वांटम नंबर होंगे n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -1 और s बराबर +1/2। तो इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएंगे, ये क्वांटम्स नंबर्स हो जाएंगे।